ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की घंटी बज चुकी है? वॉशिंगटन से तेहरान तक बारूद बिछ चुका है, बस एक चिंगारी का इंतजार है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गर्जना ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे, अब हमलों का दौर और भी घातक होगा, तो दूसरी तरफ तेहरान का खुला ललकार, अटैक हुआ तो ऐसा पलटवार करेंगे कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ मानसी तिवारी। ना अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ईरान पीछे हटने को राजी। पश्चिम एशिया अब तक के सबसे खौफनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आसमान में सिर्फ बारूद की गंध है और जंग की चिंगारी अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले चुकी है। कूटनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक के बाद एक कई देशों के शीर्ष नेताओं से फोन पर बात कर मिडिल ईस्ट का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अरागची ने सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर, तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बात की। अरागची ने 3 टूक शब्दों में अल्टीमेटम दिया, अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कोई भी हिमाकत की तो उन्हें ऐसा निर्णायक और माकूल जवाब मिलेगा जिसे वे कभी संभाल नहीं पाएंगे। और इतना ही नहीं, ईरान ने खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी देश इस युद्ध में अमेरिका इजराइल को अपनी जमीन या मदद देगा, उसकी धरती भी तेहरान के मिसाइलों के निशाने पर होगी। दूसरी तरफ वॉशिंगटन के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख और भी आक्रामक हो चुका है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि तेहरान के साथ जारी बातचीत पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है और अब ईरान पर और भी कड़े व घातक हमले किए जाएंगे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है, ईरान भारी महंगाई से टूट रहा है और अमेरिका उसकी मुद्रा व अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर रहा है। तनाव किस हद तक बढ़ चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी दूतावासों ने अपने नागरिकों को तुरंत बैग पैक करने और जरूरत पड़ने पर इलाका छोड़ने की सख्त हिदायत दे दी है। लेकिन असली हड़कंप मचा है ईरान की इस नई और भयानक रिपोर्ट से, जिसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की नींद उड़ा दी है। ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम न्यूज के मुताबिक तेहरान ने एक ऐसा सीक्रेट मास्टर प्लान तैयार किया है कि अगर ट्रंप ने ईरानी ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के तेल और गैस ठिकानों को राख में बदल देगा। ईरान के निशाने पर कौन कौन से ठिकाने हैं, जरा गौर से सुनिए। सऊदी अरब वैश्विक तेल आपूर्ति का 5% हिस्सा देने वाला घावर तेल क्षेत्र और हर दिन 70 लाख बैरल से ज्यादा उत्पादन करने वाले अबकाक और खुराई सुविधाएं। यूएई जाकुम तेल क्षेत्र और रुएस रिफाइनरी। कतर दुनिया के 20% एलएनजी व्यापार को संभालने वाला नॉर्थ फील्ड और रास लफान। कुवैत और बहरीन तेल क्षेत्र और बहरीन की सितरह रिफाइनरी। इजराइल का लेथनान और लमार गैस क्षेत्र। एक वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने कतर की गैस रिफाइनरी पर हमले की मिसाइल देते हुए अमेरिका को साफ शब्दों में आगाह कर दिया है। ये सिर्फ बयानों का युद्ध नहीं है, जमीन और मिसाइल और ड्रोन का तांडव शुरू हो चुका है। धमकियों के बीच कुवैत से आई खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। कुवैती सेना ने दावा किया है कि उसने उत्तरी कुवैत और बुबियान द्वीप पर ईरान की तरफ से आए ड्रोन हमलों को हवा में ही मार गिराया है। इन ईरानी ड्रोनों के मलबे से उत्तरी कुवैत की एक सरकारी इमारत और बुबियान द्वीप पर आम लोगों की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। ट्रंप की जिद और ईरान की कसम, युद्ध की आग ने पूरे मिडिल ईस्ट को झोंकने के लिए तैयार कर दिया है। अगर तेल और गैस के ये कुएं धधके तो सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस महाविनाश को झेल पाएगी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।